नमस्कार, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। हम लोग साइंस डोज की जो कड़ी स्टार्ट किए हैं, उसके तहत ये साइंस डोज का कड़ी नंबर जो खंड नंबर है 5 है। इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग को पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ये जो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट भी इसके साथ आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। ठीक। देखिए जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, निकालने की प्रोसेस को क्या करते हैं, कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। देखिए अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन होते हैं, जैसे यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, ये सब अवशिष्ट पदार्थ जो शरीर में मौजूद होते हैं, उसको बाहर निकालने वाले जो तंत्र होते हैं उसे ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखिए उत्सर्जी अंग कौन कौन होते हैं। देखिए उत्सर्जी अंग में है किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, त्वचा, स्किन, लंग्स, फेफड़ा, लीवर। लीवर भी हमारा एक प्रकार के उत्सर्जी अंग है। ठीक। अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर में किडनी। देखिए किडनी, ये किडनी का फोटो है, आप लोग देखिएगा। किडनी जिसे हिंदी में विक्र कहते हैं, इसका दो पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है, ये दो पार्टों विभक्त होता है। एक जो भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। एक दूसरा जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, जो अंदर वाला भाग होता है, उसे मेडुला कहते हैं। मेडुला कहते हैं। देखिए प्रत्येक किडनी जो होता है वो 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है। देखिए सोचिए कितने इसमें नलियां होती है, 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है। जिसको यही जो नलियां होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे ये किडनी वृक्क में पाया जाता है। देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। कैसी यूनिट है, नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। देखिए इसका कार्य क्या होता है। कार्य जो होता है किडनी का, देखिए किडनी किडनी रक्त रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करने में काम करती है। रक्त के जो प्लाज्मा होते हैं उसे छान कर शुद्ध करती है। किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिया के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालती है। ठीक, यूरिया के साथ शरीर से बाहर निकलती है। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहलाती है। अगला हम लोग देखेंगे आगे क्या कर रहा है। देखिए देखिए जो मूत्र निकलता है उसमें सामान्यतः कितना परसेंट, 95% पानी होता है। मूत्र जो होता है उसमें 95% पानी होता है। और जो उसमें यूरिया कितना होता है, 2.7% यूरिया होता है। 2% उसमें लवक होता है। 0.3% यूरिक अम्ल होता है। देखिए जो जो यूरिन का रंग हल्का पीला रंग का होता है, जो पीला रंग का जो यूरिन होता है उसमें किस चीज की उपस्थिति होती है, जैसे यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो हमारे मूत्र का जो रंग है हल्का पीला रंग होता है। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप लोग भी अप्लाई करिएगा, याद हो जाएगा। देखिए आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर या मोबाइल में अक्सर क्या करते हैं, क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं, उपयोग करते हैं, जिसमें पीला रंग होता है ना। तो ऐसे ही याद करेंगे। इसी को याद करने का तरीका है कि इस उस क्रोम के पीले रंग के क्या कहेंगे, यूरोक्रोम। ध्यान देंगे, ध्यान में आ जाएगा कि जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है उसमें पीला है, तो उसे यूरोक्रोम के नाम से याद कर लेंगे। ठीक। देखिए मानव का जो यूरिन होता है, मानव के यूरिन का जो पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है। किडनी में ही पथरी बनती है। कहाँ बनती है, किडनी में ही पथरी बनती है। और ये जो बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। वो आगे देखेंगे। देखिए जो अगला उत्सर्जी अंग है स्किन, त्वचा। त्वचा देखिए जिसे स्वेट ग्लैंड पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है और शरीर का तापमान भी नियंत्रण करती है। और पसीना निकलता है, शरीर का तापमान भी नियंत्रण होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा ही है। त्वचा ही है। अब आगे देखेंगे लंग्स। देखिए लंग्स का क्या काम होता है, मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा ही होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा होता है। अब आगे देखेंगे। देखिए शरीर के ऊतक जिसे टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन
प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। देखिए भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन व पाचन। देखिए यहाँ देखेंगे, देखिए कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ये छोटे छोटे कोशिका है, अब कोशिका के पूरे समूह को क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। अब आगे देखेंगे, देखिए भोजन को पचाने का कार्य करने करने वाले बहुत सारे ऊतक जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं, और जो अंग भोजन के पचाने का कार्य करता है। ठीक, इसे देखेंगे, जैसे एक छोटा सा सेल है, ये सेल मिल के टिश्यू बन के ये पाचन वाला एक स्ट्रक्चर निर्माण हुआ। उसी तरह हम आगे जानेंगे। देखिए एक तरह का एक तरह का काम करने वाले ऊतक के समूह को उस तरह का काम करने वाला अंग बनाता है जो कि यहाँ का भोजन पाचन का कार्य करता है। ठीक, भोजन पचाने की प्रक्रिया में जो होता है CO2 और जल वाष्प निर्मित होती है जो शरीर के लिए हानिकारक है, जिसे फेफड़ा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, फेफड़ा उससे क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। अब आगे देखेंगे, देखिए ये है लीवर, एक जिसे यकृत कहते हैं। देखिए ये हानिकारक पदार्थ अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन का उत्सर्जित करता है। देखिए को यूरिया या यूरिक अम्ल में बदलने का कार्य का कौन करता है, लीवर ही करता है। यूरिया को यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है। ठीक है, देखिए वसा के पाचन में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन है, यकृत है। वसा का पाचन कौन करता है, यकृत, लीवर ही करता है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देखेंगे, और वो किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किडनी का। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, मतलब किडनी में होता है। देखो दूसरा देखेंगे, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। अब देखिए मानव शरीर में यूरिया बनता है, कहाँ बनता है, यकृत, लीवर में बनता है। आगे देखेंगे, देखिए यूरिन जो है मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, ये यूरोक्रम के कारण होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। अब आगे देखेंगे डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है, किडनी में होती है। आगे देखेंगे जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। देखिए जब कौन सा पदार्थ जमा होता है, रक्त में अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। ठीक, आगे देखें निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यूरिया का कार्य है। ठीक, किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, ये यूरिया उत्पत्ति करता है। ठीक, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, और यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा ए सही है, परंतु जो आर है वो गलत है। ये देखिए यकृत वसा का पाचन में सहायक है लेकिन कोई एंजाइम का स्राव नहीं करती है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। देखिए किडनी में पाए जाने वाला जो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है वो है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसी के साथ ये जो टॉपिक है खत्म होता है। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए उसको हमने कवर अप किया है। आशा करता है आप लोग को ये साइंस जो सीरीज अच्छा लगेगा। अगर आगे का कोई आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं सीरीज 1, 2, 3 तो आप लोग जाकर देखें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।